नमस्कार दोस्तों, वाईफाई एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विक्रम आपके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं। दोस्तों आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जानते हैं कि रीजनिंग की एक अहम भूमिका रहती है। दोस्तों रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल मार्क ला सकते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले रीजनिंग में ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि कितने टॉपिक हैं रीजनिंग में। जब हम टॉपिक जान लेंगे तभी हम अपने जो है सीक्वेंस है उसको पढ़ेंगे। तो आइए ये टॉपिक है, देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एंड निष्कर्ष। तो ये है, फिर है असेम्पशन एंड रीजन, अभिकरण एंड निष्कर्ष। तो दोस्तों उसके बाद डाइस है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, वेन डायग्राम है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इस प्रकार टोटल ऐसे 27 टॉपिक हैं, छोटे बड़े मिला करके टोटल 27 टॉपिक हैं और इसको हम वन बाय वन इसको करेंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर डाइस। डाइस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें क्या होगा, डाइस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम डाइस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप कोई भी पेपर उठा कर देख लेंगे तो आपका डाइस से कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले हम डाइस को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइस। डाइस इसको हिंदी में बोलते हैं पासा। पासा दोस्तों आप बचपन में देखे होंगे, जो बच्चे लूडो खेलते हैं उसी को ही हम जो है पासा कहते हैं। तो उसका जो है चित्र ऐसे होता है। ऐसे बना होता है। इसमें क्या है दोस्तों, जो ये होता है इसमें 6 फलक होते हैं। इसमें इधर दिख रहा है। तो दोस्तों पासा है, पासा हमने आपको भी बताया है कि ऐसे होता है, इस टाइप का। और इसको ऐसे भी दर्शाते हैं। ऐसे भी होता है पासा। इस पे 1 से लेकर के 6 तक नंबर इस पे लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर होते हैं। या तो फिर इस पे इस टाइप के रहेंगे, 1 बिंदी रहेगा, ऐसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 इस तरह से बिंदी में रहती है उस पर। तो हम जानेंगे इसमें जो है 6 फलक, 12 कोर और 8 कोने होते हैं। ये हो गया। अब हम जानते हैं पासा। पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन डाइस, एक होता है क्लोज डाइस।
तो दोस्तों देखिए, ये दो टाइप का होता है पासा, एक ओपन डाइस यानी खुला पासा, एक होता है क्लोज डाइस, एक बंद पासा। अब खुला पासा इस तरह से होता है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये खुला रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, बंद रहता है। एक जैसे ये 2 है, एक इसके पीछे होगा, एक इसके होगा, एक इसके नीचे होगा। इस तरह से 3 दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहे हैं। तो ये हो गया है आपका जो है क्लोज डाइस। और इसी को खोल कर रख देंगे और खुला पासा हो गया। तो हम देखते हैं कि जो क्लोज डाइस है, तो क्लोज डाइस जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस हम समझते हैं, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत सतह का योग जो है 7 होता है। जैसे ये 3 है तो इसके नीचे भी एक फलक होगा, तो इसके नीचे जो है 3 और इसके नीचे 4 होगा, तो इसका योग 7 हो गया। अब एक है, इसके विपरीत में क्या है, तो 1 + 6 = 7, यानी मानक पासा में विपरीत सतहों का योग जो है 7 होता है, 7 होता है। अब यहाँ 2 है तो 2 + 5 7 होता है। तो इसमें क्या होता है, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आती। तो ये देखिए, उसी तरह से इसमें सामान्य पासा में क्या है, इससे थोड़ा अलग है। सामान्य पासा में क्या है, इसमें जो है आपका जो सतह होते हैं, 2 सतहों का योग जो है 7 होता है। जैसे 5 2 7, तो 5 + 2 7 होगा। अब इसके बगल, अब देखिए ये 1 है तो इसके नीचे इधर भी सतह है, उधर भी सतह है, ठीक है, तो इधर भी है। तो इसका मतलब इसके जो सतह है 1 के, यानी 1 + 6, यानी इसके सतह कर लिया जाएगा, विपरीत नहीं, इसके जो सतह होंगे उसका योग जो है 7 होगा, 7 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो उसी तरह से देखिए, इसमें है एक 6 और एक 7, ये भी जनरल डाइस है, ठीक। तो ये हम समझ लिए। अब हमें जो है कुछ समझना पड़ेगा इस पे कि मानक पासा के क्या कंडीशन है और सामान्य पासा की क्या कंडीशन है। कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं मानक पासा के लिए और साधारण पासा के लिए। इसमें क्या है, जो मानक पासा है, मैंने आपको बताया हूँ कि जो है विपरीत सतह का योग जो है 7 होता है, यानी 1 है तो 1 के विपरीत 6, और 2 है तो 2 के विपरीत 5, और 3 है तो 3 के विपरीत 4। तो ये हो गए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और इसमें केवल संख्या ली जाती है। और इसमें जो है सामान्य पासा में इसमें क्या होता है, संख्या भी लिए जाते हैं और सिंबल भी लिए जाते हैं और अल्फ़ाबेट भी लिए जाते हैं। जैसे सिंबल में हो गए ऐसे @ हो गया, हैज हो गया, स्टार हो गया, ऐसे, और ABC 1 2 3 इसमें लिए जाते हैं। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड पासा में ये सब का यूज नहीं होता, ओनली फॉर नंबर। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे इसको मिटा रहे हैं, अब तो समझ गए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल क्लोज डाइस पर। क्लोज डाइस पर, तो क्लोज डाइस पर हम डिस्कस करेंगे मानक पासा और सामान्य पासा पे। तो इसमें देखिए, जो सामान्य पासा मानक पासा है, मैं अभी आपको बताया हूँ कि
इसमें विपरीत सतह, जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। अब ये कौन सा पासा है, इसको आप देखेंगे तो ये हो गया आपका मानक पासा। क्यों, इसके पीछे 3 नहीं, ये हो गया आपका, सॉरी, ये आपका हो गया जनरल डाइस। जनरल डाइस कैसे हो गया, क्योंकि 4 और 3 7, इसके सतह का योग जो है 7 है, तो इसलिए ये हो गया जनरल डाइस। और अगर वही ऐसे रहता, टू 1, अगर ये है तो आप जान जाएंगे कि इसके देखिए विपरीत जो ये फलक हैं, सतह हैं, इसका योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, मानक पासा हो गया, मानक पासा। तो आइए हम मानक पासा के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ लिए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, तो अब उस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और पहचानेंगे इसमें कौन जनरल डाइस है और कौन स्टैंडर्ड डाइस है। तो एक पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, इसमें क्या है, कोई सतह आपको दिख रहा है कि 7, देखिए यहाँ 2 और 1 और 3 हो गया, 4 1 5, यानी जो ये सतह है मिला करके 7 नहीं हो रहा है। लेकिन अगर विपरीत का मिलाया जाए, 4 है, इसके विपरीत 3 होगा, तो 4 3 7, इसका मतलब ये जो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और दूसरा आपको ये बताए थे कि कोई अल्फ़ाबेट या कोई सिंबल यूज हो गया तो आप तुरंत समझ लीजिएगा ये जनरल डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ओनली फॉर नंबर लगता है, नंबर यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 6, 4 और 3 7, इसके जो 2 सतह हैं इनका योग कितना हो गया 7, इसलिए ये क्या हो गए जनरल डाइस। लेकिन अगर इस दोनों का योग 7 ना हुआ होता, किसी का भी ना होता, तो क्या था, ये स्टैंडर्ड डाइस होता। फिर हमें देखते हैं, इसका 5 2 7, 4 2 6, यानी 5 2 7 हो गया, इसका मतलब ये है आपका जनरल डाइस। अब यहाँ देखिए 5 6 @ इसमें सिंबल यूज हो गया, तो जाहिर सी बात है ये तुरंत हो गया आपका जनरल डाइस। अब देखिए 1 2 3 है, इस पर 3 और 1 4, 2 1 3, यानी सतह का योग जो है 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तुरंत समझ जाएंगे आप स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि अब इसके 2 है तो उसके विपरीत 5, 1 के नीचे जो होगा 1 तो 6 होगा, और 3 के उधर होगा 4 होगा, तो आप ही हो गया। अब समझिए इधर देखिए 4 1 5, 5 1 6, सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तुरंत इसको समझ जाएंगे आप स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ देखिए @1 2, तुरंत समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस में जो है सिंबल अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है, ओनली नंबर होता है, इसलिए ये हो गया आपका जनरल डाइस। अब 4 2 5, अब देखिए 5 2 7, तुरंत इसको बता देंगे आप जनरल डाइस, क्योंकि सतह का योग 7 हो गया। अब देखिए 5 6 4, तो यहाँ देखिए फलक का जो है ये सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ लिए, अब हमें पहचान हो गई स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, दोनों की हमें पहचान हो गई, अब हम भूलेंगे नहीं। तो इसी क्रम में और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसको लगाने के लिए कभी ये कहेगा कि 2 पासे को उठा करके फेंक दो, 2 पासा गिरा, उसमें ये आया, तो इसमें क्या है कुछ नंबर आए, इस पासे में कुछ नंबर आए,
इस पासे में कुछ नंबर है, 3 आ गया, 2 आ गया, 1, और इस पासे में आ गए 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। तो अब बताइए 2 के विपरीत क्या आएगा। तो इस तरह से जो है 3 पासे 4 पासे फेंकेंगे। तो अब हम उसके लिए जो है आपको हम कुछ नियम बता रहे हैं, उस नियम को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। इसी से जो है आपका क्लोज डाइस पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया कि आप तुरंत बता देंगे कौन जनरल डाइस है, कौन स्टैंडर्ड डाइस है। जो मैंने अभी आपको बताया था, कुछ नोट डाउन करने के लिए बताया था कि पहचान, तो उसको आपने नोट किए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसी 3 पे ही आपको नोट डाउन करना होगा और इसी 3 कॉन्सेप्ट पे ही पूरा लग जाएगा। मैं स्क्रीन पे भी लगवा देता हूँ और तीनों कॉन्सेप्ट जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो तब समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। कहने का मतलब ये है, देखिए मान लीजिए एक पासा है, ए पासा है, एक बार इसको फेंका गया, इसको एक बार फेंका गया, तो उसका देखा गया कि ये सतह और ये सतह समान आ गए। तो अब क्या होगा, हम इसको मान लीजिए, अब जो समान सतह है, ये जो समान सतह है 1 1, तो जो एक विलुप्त संख्या रहेगी वो इसके विपरीत हो जाएगी एक के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विलुप्त संख्या कैसे जाने कौन सी है। तो पहले जब 2 पासे को फेंका जाता है और एक सतह समान हो, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक, जहाँ से समान सतह रहेगा उसी को ही वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला यहाँ घुमा रहे हैं इसको, तो 1 से 6, 6 से 2 हो गया। अब उसी तरह यहाँ से लेंगे, इसको घुमाएंगे 1 से 4, 4 से 5, अब आ गया। अब देखिए इसके विपरीत में ये हो गया और इसके विपरीत में ये हो गया। अब ये जो है समान होता है। तो अब देखिए मैं आपको बताया हूँ कि जो पासा होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अब देखिए इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, एक मिनट, चलो। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया है कि ये है, तो इसमें 6 अंक होते हैं। तो 2 अंक हो गया और 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें जो होता है तो ये मिस अंक कौन सा है, यानी वही जो मिस है तो वही जान लीजिए आपका विलुप्त है। इसमें 3 हो गया है आपका विलुप्त। तो ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 2 पासा जब फेंका जाएगा तो उसको ऐसे लिख लेंगे, जो समान सतह रहेगा वहीं से लिख लेंगे। 1 से 6, 6 से 2 क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे वाले का डाइस कर लेंगे, उसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा, ये इसके विपरीत होगा और ये समान सतह है। अब जो विलुप्त है, जो इसमें आया नहीं, तो ही हमारा जो है उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं इसका क्या है, 3 हो गया। अब देखिए फिर दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 2 पासे हैं, हम फेंक दिए। अब की बार एक सतह पर इस पर 3 आ गया और इस पर 3 आ गया। अब क्या है, 2 सतह सेम आ गए। तो क्या करेंगे, हम तुरंत इसको उठाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 को पकड़ेंगे, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, फिर इसमें का पकड़ेंगे जो सेम मिल रहा होगा, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1। अब देखिए ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया। अब कौन सा गायब है आप बताइए। हमने बताया था कि 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और कौन सा नहीं दिख रहा है,
तो 2 नहीं दिख रहा है, तो इसके विपरीत क्या हो गया, 2 ही। तो आपका एक कॉन्सेप्ट देखिए पूरा पूरा फॉलो हो रहा है। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, तब समान सतह वृत्त संख्या के विपरीत होती है। एक कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और यूपी पुलिस में भी। तो देखिए फिर अब इसको एक एग्जाम्पल और देखिए। फिर हमने पासे को फेंका, फिर जब पासे को फेंके तो देखिए इसमें अब की बार यहाँ आ गया 3 और यहाँ भी 3, यानी 2 सतह समान है। तो अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 से 5 गया, 5 से 2 गया, फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 से 6 गया, 6 से 1 गया। तो अब क्या करेंगे, इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया। अब कौन सा विलुप्त है आप देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, कौन सा नहीं है, 4 नहीं है, तो इसके विपरीत 4 हो गया। अब जान गए आप। तो दोस्तों ये ही बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो मैं एक कॉन्सेप्ट जो है स्क्रीन पर भी लगवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और समान सतह एक ही जगह पर हो, तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहने का मतलब जो मैं पहला रूल बताया था उसमें क्या था, चलिए मैं ऐसे बनाता हूँ बस, और कुछ नहीं। पहले क्या था, 3 4 5, 3 6 1। तो पहले वाले में क्या था कि जो ये समान अंक था वो अलग अलग जो है सतह पे था, और इसमें क्या है, सेम सतह पे रहेगा। देखिए इसमें सेम सतह पर, इसमें 1 1 सेम सतह पर, उसमें क्या था, किसी भी सतह पे था। तो इसमें क्या है, अंतर इसमें है। तो हम देखते हैं कि जब इसमें क्या होगा, उसी तरह इसको भी लगाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 से 2, 2 से 1, फिर 3 से 5 और 5 से 4, ये पहुंचा, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया, और जो बचा इसके विपरीत हो गया। तो कौन सा बच गया, मैं आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6। 6 होता है तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, तो 3 के विपरीत वही 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 के विपरीत। अब देखिए इसमें क्या है, जब सेम सतह पर है तो इसमें क्या होगा, 4 इसके हो जाएगा और 5 इसके हो जाएगा। सीधे सीधे कह सकते हैं, इस जो कंसेप्ट है इसके अनुसार आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और समान सतह एक ही जगह पर हो, तब पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए समान सतह एक ही जगह पर है, तो पड़ोसी सतह यानी 4, देखो इस साइड में है, इस साइड, तो 4 का यहाँ हो गया और 5 का यहाँ हो गया। ठीक, तो अब देखिए उसी तरह इसमें भी समान सतह पर है, 1 2 सब एक ही जगह पर है, तो क्या होगा, ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत 6 के। करने का मतलब 5 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 6। अब देखिए ऐसे भी लग गया, और अगर वैसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से उठाएंगे क्लॉकवाइज, 1 से 4 जाएंगे, 4 से 3 जाएंगे। अब उसी तरह से यहाँ
1 से 6 जाएंगे, 6 से 5 जाएंगे। अब देखिए इसके विपरीत, ये इसके विपरीत और ये 2 के विपरीत। अब देखिए यहाँ 4 6, 4 6 हो गया और 5 और 3। इसीलिए ये ना करने से बस हमें यही लाइन याद रखनी है कि जब दो पासे को फेंका जाए और सतह समान हो और जगह एक ही हो, तब जो ये दोनों रहेंगे इस तरह से विपरीत फलक ये दिखाएंगे इसी तरह से। ठीक, तो जैसे कहने का मतलब एक और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए ऐसे बनाता हूँ, 6 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। ठीक, तो एक और है, 4 है, 3 है, 5 है। अब क्या होगा, समान सतह पर है, समान सतह पर है और क्या जगह भी एक ही है, तो इसमें क्या होगा, ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये आप भूल जा रहे हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ 4 लेंगे, 4 से 6 जाएंगे और 6 से 2 जाएंगे, फिर यहाँ 4 लेंगे, 4 से 5 जाएंगे और 5 से 3 जाएंगे। अभी इसका हो गया, ये इसका हो गया, देखिए वही जो बताया था 5 6 और 5 से आ गया कि नहीं, और 2 3 आ गया। इसलिए बस यही कॉन्सेप्ट याद करना है, आपको याद नहीं करना है। ठीक, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1। अब एक खत्म करते हैं। अब एक कंसेप्ट नंबर 3, तीसरा कंसेप्ट है, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और 2 सतह समान हो तो बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो हम पहले कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट में ये बता चुके हैं कि पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, ऐसे था, तो इसमें एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो 2 ऐसे था, तो यहाँ 3 था, 5 है, 6 था। तो पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, विपरीत सतह पे था, और दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या था, दूसरे कॉन्सेप्ट में ये था कि सेम जगह पे था, और तीसरे कॉन्सेप्ट में ये है यहाँ है, देखिए एग्जाम्पल में तीसरे कॉन्सेप्ट में ये है कि इसमें जो है आपको, इसमें देखिए 2 सतह समान रहेगा, 2 सतह, तो इसमें जब 2 सतह समान होगा तो बचा हुआ वो जो बचा उसके विपरीत होगा। कहने का मतलब जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और 2 सतह समान हो तो बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें देखिए 2 सतह समान है तो कट जाएगा। अब ये 5 के विपरीत 1 हो गया। उसी तरह से इसमें देखेंगे 2 सतह समान, 6 और 5, 6 और 5, इसका मतलब 4 के विपरीत 2 हो गया। बस इसमें यही था। अब एक और कॉन्सेप्ट को आपको बता देते हैं, इसको मैं यहाँ लगवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन पर। ओके, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चौथा कॉन्सेप्ट जो है उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ दे रखा है मानक पासा। कहने मतलब जब सभी अंक अलग अलग हों और मानक पासा हो, तो मानक पासा की आपको प्रॉपर्टी हम पहले ही बता चुके हैं कि जो विपरीत सतहों का योग जो है 7 होता है। तो जाए इसको हम वैसे भी लगा सकते हैं। तो जब मानक पासा हो तो ये जान लीजिए, इसमें कोई भी अंक जो है, मान लीजिए जब सभी अंक अलग अलग हो, इसमें कोई भी अंक ना तो सेम है, किसी भी सतह सेम नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और इसका यहाँ हो जाएगा, और इसका यहाँ हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं पकड़ेंगे, मान लिया अगर पूछ दिया 1 के विपरीत,
अगर ए के विपरीत पूछा है तो आप जानते हैं हम मानक पासा दे रखा है तो ए के विपरीत 6 हो जाएगा, तो सीधे कुछ करना नहीं है। और 3 के विपरीत पूछ दिया तो 3 के विपरीत विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो उसके पीछे 4 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन बस ये जान लीजिए जब अलग अलग दिया हो और मानक पासा हो, पहले आप देख लेंगे मानक पासा क्या है। अगर यहाँ ये सतह का दो सतह का जोड़ अगर 7 हो जाता तो स्टैंडर्ड सामान्य पासा हो जाता, लेकिन ये जो है आपका मानक पासा है। तो अब देखिए मानक पासा है तो इसमें देखिए विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो उसी तरह से देखिए एक है तो एक के विपरीत 6, तो आप याद रखेंगे नहीं तो ऐसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आप मानक पासा से ही लगाया करिए, तो इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है आप जानेंगे, जैसे कोई पूछा 2 डाइस दिया है, इसमें ऐसे नहीं पूछेगा, इसमें पूछ देगा कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत पूछेगा, ये 2 डाइस दिया है 2 के विपरीत अगर पूछेगा तो आप जानते हैं कि ये मानक पासा है। तो मानक पासा है तो इसके विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पर अपना दे रखा है। अब पूछ दिया 6 के विपरीत, तो आप जानते हैं ये मानक पासा है तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, तो इसका यहाँ हो गया। ठीक, अब पूछ दिया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। उसी तरह से अगर ऐसे दे दिया है तो आप पहले देखेंगे, क्योंकि मानक पासा देखेंगे आप 2 3, तो आपका देखिए मानक पासा ये भी है, मानक पासा ये भी, तो ऐसे पूछेगा 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत सीधे हटा देंगे आप, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मानक पासा का वही चीज़ है कि विपरीत सतहों का जो योग होगा वो 7 होगा, तो यानी 6 अगर पूछा है तो इसके विपरीत में जान लीजिए यहाँ 1 होगा, बस यही चीज़ है। अगर 6 के पूछे तो 1 हो जाएगा, और 3 के पूछे तो 4 हो जाएगा, और 2 के पूछे तो 5 हो जाएगा, बस यही चीज़ है। चलिए अब मैं एक और बता देता हूँ, इसको मिटाते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कॉन्सेप्ट 5 ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है आप जान लीजिए कि अगर सभी अंक अलग अलग हैं और वो सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा है तो कैसे, सामान्य पासा की पहचान है कि जो समान सतह है, जो ये सतह है ये क्या है, इनका योग 7 होना चाहिए। देखिए ये संलग्न भुजा है इसे बोलते हैं, ये जो सतह जो लग सटी हुई है इनका योग कितना होना चाहिए, 7। तो 4 और 3 7, 6 1 7, तो आप जाहिर सी बात है आप तुरंत जान गए होंगे कि ये क्या है, एक सामान्य पासा है, ये जनरल डाइस है। तो इसमें जनरल डाइस में क्या होता है, तो ऐसे पूछेगा, 1 के विपरीत पूछ देगा, तो 1 के विपरीत पूछ देगा, 2 के विपरीत पूछ देगा, या 4 के विपरीत पूछेगा, ऐसे पूछ देगा। तो अगर 1 के विपरीत पूछ रहा है तो 6 और 5 नहीं होंगे, ठीक, और 6 5 नहीं होंगे तो आपका 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। पहला नंबर ये आपको जानना जरूरी होगा कि जो ये होता है, जो विपरीत सतह है वो कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। जो विपरीत सतह हैं, देखिए मैं बता दूं, कभी भी पासे में जो विपरीत सतह होते हैं वो एक साथ नहीं दिखते हैं। तो यानी इसके विपरीत जो होगा तो इसमें यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, तो यानी ये 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका एक विपरीत 3 होगा, या 4 होगा, या 2 होगा। ठीक, उसी तरह अगर 2 पूछ रहा है तो 2 की क्या होगा, 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो इसके विपरीत में क्या होगा, 1 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इसी तरह से अगर 4 पूछ लिया तो 3 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, तो क्या होगा, वही हो सकता है, 1 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, बस। तो दोस्तों आज ये डाइस जो है आपका पासा यानी ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ओपन डाइस से और क्लोज डाइस से। तो देखिए दोस्तों आज तक
यहीं तक। फिर अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओके, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा डाइस पढ़ा। तो अगर आपको मेरा तरीका और मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को वाईफाई एजुकेशन टारगेट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए